Hello traders. Today in my trading mistake series, we'll see how I lost 3,500 rupees in Asian Paints option selling, why I took this trade, what was my mentality, what was my observation, what went wrong, and what were my learnings in this trade. We'll discuss it. So let's see. ये जो ट्रेड है इसमें मैंने 4 ट्रेड लिए थे कुल मिला के, चारों स्टॉक ऑप्शंस के थे। जनवरी 2024 की एक्सपायरी का ट्रेड था ये। पहला एशियन पेंट का 3000 का पुट बेचने का, HDFC बैंक का 1400 का पुट सेल, ICICI बैंक का 900 का पुट सेल, LTI माइंट्री का 5550 का पुट सेल। चलिए एक एक करके सभी ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड नंबर 1, एशियन पेंट जनवरी 3000 पुट सोल्ड एट 4 रुपीज 15 पैसे। मेंटालिटी ये थी कि 1 जनवरी 2024 को एशियन पेंट का भाव सुबह 3380 से 3400 के रेंज में चल रहा था। मैंने मोर देन 10% आउट ऑफ द मनी पुट स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन का प्रीमियम सर्च किया। ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था 4 रुपए 15 पैसे। मार्जिन रिक्वायरमेंट थी लगभग 60,000 रुपए। मैंने सोचा कि शेयर गिरता भी है तो कितना गिर जाएगा। 10% फॉल इज अ वेरी ह्यूज फॉल इन अ कंपनी ऑफ दिस साइज, तो बहुत बड़ी फॉल है। एंड इट सीम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि रिजल्ट आने में भी टाइम था और मुझे उम्मीद थी कि रिजल्ट अगर थोड़े बहुत खराब भी आए तो भी 10% नीचे शेयर नहीं घुस जाएगा। 3000 के नीचे तो कतई नहीं जाने वाला है, ये मेरा मानना था, ये मेरी मेंटालिटी थी। और अगर चला ही गया तो ऑप्शन में लॉस बुक करके 40 या 50 शेयर में खरीद लूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। एक लॉट में 200 शेयर होते हैं वैसे इसके। देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शेयर भले ही धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन मेरी स्ट्राइक प्राइस से इतना दूर था, शेयर के स्लो और ग्रेजुअल फॉल के बावजूद मेरा ऑप्शन प्रीमियम कम होता जा रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी दिख रहा था। फिर आया रिजल्ट का दिन 18 जनवरी 2024। अब मैंने जनवरी की एक्सपायरी का एशियन पेंट बेचा था, है ना, तो जनवरी एक्सपायरी में भी टाइम था। 18 जनवरी को रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ना तो कोई एकदम तड़ाका भड़ाका था और नहीं टट्टी, HDFC बैंक की तरह तो नहीं था कम से कम, लेकिन फिर भी शेयर धड़ाम से गिरा। उस दिन वो 3250 के आसपास खुला ही 3250 पे, और नीचे 3047 को छू के 3160 पे क्लोज हुआ। अब तक मेरे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ के 20 रुपए के आसपास चला गया था। मुझे इस ट्रेड में ठीक ठाक लॉस दिखने लगा था। मैंने सोचा कि बस अब आज तो सारी नेगेटिविटी शेयर प्राइस के फॉल में अब्जॉर्ब हो गई होगी और नहीं गिरना चाहिए शेयर को। अब शेयर वापस रिकवरी दिखाएगा, लेकिन काहे को रिकवरी दिखाएगा, शेयर उठने को राजी नहीं। मैं एक्सपायरी तक वेट करता रहा, शेयर भी धीरे धीरे गिरता रहा, और एक्सपायरी से एक दिन पहले शेयर जो है 3000 के नीचे आ गया। लगभग 2977 का लो लगा के 2999 पे क्लोज हुआ। मैंने सोचा कि कल यानी एक्सपायरी के दिन या तो शेयर 3000 के ऊपर एक्सपायर होगा या तो 3000 के नीचे एक्सपायर हुआ, तो मैं 40 से 50 शेयर उठा लूंगा पक्का, उतना कैश था मेरे पास। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन शेयर सही ठीक ठाक 3010 के आसपास खुला और उसके बाद गिरता ही चला गया। सेकंड हाफ में तेज गिरावट आई। मैंने 2980 के आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट ले ली 21 रुपए 85 पैसे पे। ये उस ट्रेड का P&L देख पा रहे होंगे आप। मुझे लगता है रिजल्ट तो चलो ठीक है, एक कारण रहा होगा मार्केट को पसंद नहीं आया, लेकिन इससे भी अलग एक और कारण है जो मुझे लगता है कि इस तरह के शेयर जैसे HUL हैं, एशियन पेंट्स हैं, ये इतने हाई वैल्यूएशन पे चलते हैं कि एक क्वार्टर भी अगर थोड़ा सा खराब आ जाए रिजल्ट, या म्यूटेड रिजल्ट भी आ जाए ना, तो धड़ाम भड़ाम हो जाते हैं ये शेयर, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो वैल्यूएशन छिन जाएगी आपकी। वैल्यूएशन रीजनेबल भी होगी तो आप बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप पहले बहुत हाई वैल्यूएशन पे। इस ट्रेड से मेरी लर्निंग थी कि कोशिश करना है कि ऐसी कंपनी चुनी जाए जिनका वैल्यूएशन कम से कम ठीक हो, तो डाउन साइड रिस्क थोड़ा कम रहेगा। अगर रिजल्ट खराब भी आएंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट के कारण शेयर बहुत नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा तो आप ले सकते हैं। सेकंड लर्निंग थी कि एक्सपायरी तक का वेट तो स्टॉक ऑप्शन में कोई करना ही नहीं है, अगर अगर शेयर का स्पॉट प्राइस मेरे स्ट्राइक प्राइस से 7% या उससे ज्यादा दूर नहीं है। थर्ड लर्निंग है कि जैसा कि मेरा स्ट्राइक प्राइस और शेयर के बीच 5% से कम का डिस्टेंस रह जाए, लॉस बुक करें, पोजीशन से एग्जिट करो।
जैसे इस ट्रेड में जब शेयर प्राइस गिरते गिरते 3150 के आसपास आ गया था, तब भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर लॉस भी दिख रहा होता और अगर मैं उस पोजीशन से निकल जाता तो लॉस बहुत ही मिनिमम होता, बहुत माइन्यूट सा लॉस होता। फोर्थ लर्निंग है, थर्ड वाली लर्निंग को याद रखना है, उसको फॉलो करना है और तुरंत पोजीशन से निकलने के बाद नई पोजीशन बनानी है 10% दूर स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट से 10% दूर का स्ट्राइक प्राइस पे बनाना है नया पोजीशन। हो सकता है प्रीमियम कम मिलेगा बट एटलीस्ट मिलेगा। जो इसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा इस पोजीशन में आपको, वो लॉस तो रिकवर हो जाएगा और सेफ्टी भी बढ़ जाएगी आपके ट्रेड में, क्योंकि 10% दोबारा आप शेयर के इतने ज्यादा मूवमेंट होने के बाद दोबारा 10% दूर खड़े हैं, तो दोबारा शेयर में इतनी बार बार तगड़ी मूवमेंट आना बहुत ज्यादा पॉसिबल कम रहता है। एक बार बहुत तगड़ी मूवमेंट आ गई तो कुछ समय तक तो कम से कम शेयर मूवमेंट थोड़ी हलचल कम रहती है, तो इसलिए दोबारा से पोजीशन बनानी है और दूर बनानी है और ज्यादा सेफ्टी के साथ। पांचवी लर्निंग है, टारगेट सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं है, पैसा बचाना भी है। आज लॉस नहीं होगा तो हो सकता है कल मैं पैसा बना लूं, तो लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस नहीं होने देने के लिए, कैपिटल बचाने के लिए और सेफ्टी लेने के लिए जो करना पड़े वो करना है। थोड़ा पैसा कम बनेगा चलेगा। इसी सीरीज में दूसरा ट्रेड था एचडीएफसी बैंक का, जनवरी का 14 का पुट सेल, 1155 रुपए प्रॉफिट हुआ इसमें। मैंने सेल किया था 2 रुपए 85 पैसे पे 17 जनवरी 2024 को और बाई किया 25 जनवरी 2024 को 75 पैसे पे। मेंटालिटी ये थी कि 16 जनवरी 2024 को एचडीएफसी के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए थे। इतने खराब रिजल्ट थे कि शेयर लगभग खुला ही 10% नीचे। मैंने सोचा इतना बड़ा फॉल आ गया है वो भी इतने बड़े बैंक में, तो पक्का अब सारी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब हो चुकी होगी, सो लेट्स सेल अ पुट। अब और इतना तगड़ा मूवमेंट तो नहीं आना चाहिए, मूवमेंट आ भी गया तो। उस समय शेयर का प्राइस चल रहा था 1569 रुपए, 1569 रुपीज। थोड़ी बहुत रिकवरी का साइन भी मिल रहा था, इसीलिए मैंने 1400 की जनवरी एक्सपायरी पुट बेच दी। सब बढ़िया चल रहा था, 25 जनवरी 2024 को एक्सपायरी थी। जैसा कि ऊपर वाला ट्रेड मतलब एशियन पेंट में मैंने बताया 3500 रुपए का लॉस हो गया था, तो डेफिनेटली मूवमेंट आई होगी। उस दिन एशियन पेंट में पुट जो है मेरी इन द मनी हो रखी थी, मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया और मेरा फंड बैलेंस भी नेगेटिव शो करने लग गया। इन स्पाइट ऑफ दैट एचडीएफसी बैंक वाज शोइंग ग्रेट रिकवरी दैट डे। मुझे मेरी पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ा टू मीट द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेड आई हैव टेकन इन एशियन पेंट। गड़बड़ तो यही होगी भाई साहब के ये ट्रेड तो सही था, ट्रेड के इस हिस्से में गड़बड़ नहीं थी, एशियन पेंट वाले में गड़बड़ थी, इसमें गड़बड़ नहीं थी। गड़बड़ ये था, आई ओवर ट्रेडेड, taken more position without thinking about the margin requirement if any of my position goes in the money. This trade in itself was not a bad trade or risky trade, but the combination made it risky, and the increase in margin requirement on expiry day, that actually spoiled the whole trade. Learning तो सबसे पहला तो यही कि do not over trade। दूसरा, no matter how secure position you take, हमेशा इस संभावना को दिमाग में रखना है कि मेरा पोजीशन इन द मनी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अपने मार्जिन की व्यवस्था पहले से करके रखनी है। अगर मैंने दोनों के लिए अलग अलग मार्जिन रखा होता, फुल मार्जिन रखा होता, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइज के बराबर मार्जिन रखा होता, तो मुझे टेंशन नहीं होती। थर्ड लर्निंग, अगर किसी पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट महीने के बीच में आ रहा है तो उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ ना। दिख रहा है, जैसे मुझे पिछले में एशियन पेंट गिरता हुआ दिख रहा था, धीरे धीरे ही गिरा था, दिख रहा था, बीच में कभी प्रॉफिट आया था, मैं बताया आपको, निकल जाते उसी टाइम पे तो लॉस नहीं होता। क्योंकि जब शेयर गिर रहा था तो मेरे स्ट्राइक प्राइस से ठीक ठाक पास आ चुका था ना गिरते गिरते, उसके बावजूद अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था तो मुझे निकल जाना चाहिए था। फोर्थ लर्निंग, किसी इन द मनी पोजीशन में अगर 1/5 लॉट उठाने का पैसा है आपको, तब तो एक्सपायरी तक रखने का मतलब बनता है। अगर उठाने का पैसा नहीं है, मतलब 100 शेयर का लॉट है और 20 शेयर उठाने का पैसा नहीं है आपके पास, मत एक्सपायरी तक रखिए उसको, निकल जाइए उसमें से, लॉस बुक करके तुरंत निकलिए। Third trade in the series was ICICI Bank January 900 put, sold at 1 rupees 85 पैसे and loss booked 700 rupees। इसको बेचा था 17 जनवरी 2024 को 1 रुपए 85 पैसे पे, खरीदा 2 रुपए 85 पैसे पे, तो आप समझ गए होंगे कि इसका लॉट साइज 700 का था। मेंटालिटी ये थी कि 17 जनवरी 2024 को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, जिसके बाद सारे बैंक धड़ाम हो गए, क्या आईसीआईसीआई क्या एसबीआई सब मर गए, फॉल दिखाया सारे बैंक में। मैंने सोचा कि चलो अब रिजल्ट खराब आ भी जाते हैं तो शेयर को 900 तक तो नहीं गिरना चाहिए,
क्योंकि शेयर जो है 1020 के ऊपर ट्रेड कर रहा था उस टाइम, और अगर 900 के नीचे गिर भी आता है, इट वुड बी अ वेरी गुड चांस टू बाय सच अ गुड कंपनी एट सच अ ग्रेट प्राइस। मार्जिन वाज रिक्वायर्ड 60,000 ओनली। पिछले दिन शेयर का क्लोजिंग प्राइस है 980 रुपए, खुला 975 पे एंड स्टार्टेड फॉलिंग। प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन आई सोल्ड गॉट शूट अप एंड आई एग्जिटेड द पोजीशन इन पैनिक। दिस वाज नॉट अ बैड ट्रेड, दिस वाज अ बैड डिसीजन। वही गलती है इसमें भी, पैनिक नहीं करना है। अगर आपके पास मार्जिन होता तो इससे नहीं निकलते हैं। ये लर्निंग थी इस ट्रेड का। जो चौथा और लास्ट ट्रेड है इस सीरीज का वो है LTI माइंट्री। LTI माइंट्री का 5550 का पुट सेल किया था 49 रुपीज 85 पैसे पे, बुक्ड अ लॉस ऑफ 2617 रुपीज। 3/1/2024, 3 जनवरी 2024 को 49 रुपए में बेचा था, खरीदा 67 रुपए में 25 जनवरी को। मेंटेलिटी ये थी कि शेयर का प्राइस 6000 के आसपास चल रहा था। मैंने 5550 की स्ट्राइक प्राइस पर पी बेचने की सोची, दो कारण से। पहला, क्योंकि स्पॉट प्राइस से बहुत दूर था स्ट्राइक प्राइस। दूसरा, बायर्स अच्छे प्रीमियम पर खड़े थे, माने इस ऑप्शन प्रीमियम के अपर सर्किट पर खड़े थे। इसका मतलब ये ट्रेड इन द मनी होने के लिए शेयर को 5500 रुपए आना पड़ेगा। मैंने 50 रुपए में बेचा ना, 49 रुपीज 85 पैसे में बेचा। तो 5550 को अगर 50 रुपए में बेचूंगा तो 50 रुपए का प्रीमियम तो है ही मेरे पास, कुशन है 50 रुपए कुशन तो है ही मेरे पास। तो शेयर को 5500 पे आना पड़ेगा 6000 से गिर के, तब जाके मुझे लॉस होगा। तो स्पॉट से लगभग 9% दूर था ही, ठीक ठाक सेफ पोजीशन लग रहा था मुझे। गड़बड़ क्या हुआ? 3 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक शेयर 6000 से 5840 के बीच में ट्रेड करता रहा। मेरा ऑप्शन का प्रीमियम गिरता रहा, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन। 12 जनवरी 2024 को अचानक एक तेज अपमूव आया शेयर में, ट्रेड शानदार प्रॉफिट दिखाने लग गया। 17 जनवरी 2024 तक शेयर भागकर 6200 के आसपास पहुंच गया। मैंने सोचा कि रिजल्ट अगर खराब भी आएंगे तो शेयर गिर के 6000 तक चला जाएगा, 5500 पे थोड़ी आ जाएगा। लेकिन 17 जनवरी 2024 को रिजल्ट शाम को मार्केट आवर्स के बाद आए। रिजल्ट मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आया और अगले दिन शेयर लगातार गिरता गया। एक्सपायरी के दिन शेयर 5650 पे खुला और धीरे धीरे गिरता रहा, लेकिन सेकंड हाफ में अचानक से फिर तेज गिरावट शुरू हो गई। मैं ट्रेड से निकलना चाहता था, लेकिन कोई सेलर ही खड़ा नहीं था वहां पर। बहुत बाद में जाके एक सेलर मुझे 67 रुपए में मिला। मैंने तुरंत अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। मैं किसी तरह बच गया, क्योंकि अगर मैं एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोजिंग तक रुकता तो लॉस बहुत ज्यादा होता, क्योंकि शेयर उस दिन 5485 तक चला गया था और क्लोजिंग 5490 पे हुआ। 5500 से भी 10 रुपए नीचे क्लोज हुआ था शेयर। लेकिन मार्केट आवर्स के बीच में जब इतना बड़ा फॉल आया था ना, तो एक्सपायरी से पहले ही ऑप्शन के प्रीमियम काफी बढ़ गए थे। दो लर्निंग मिली इससे, और ये वाली लर्निंग बहुत बड़ी थी। सबसे पहली, नेवर सेल एन इंटरमीडिएट स्ट्राइक प्राइस। इंटरमीडिएट मतलब जैसे ये 6000 का शेयर है तो 5500 ठीक समझ में आता है, बेचो। 5600 बेचो, 5550 मत बेचो, 5650 मत बेचो, 5450 मत बेचो, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी इतना कम रहता है। इट मे अंडरगो लो लिक्विडिटी and you will suffer to sell. You won't be able to sell because no one is buying it, no one is selling it, there are no traders, no trade is going on there. दूसरा, ये जो पहली लर्निंग थी, ये सभी शेयर के लिए कॉमन है, चाहे ITC हो, HDFC हो, कोई भी कंपनी हो। इन बिटवीन स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है। इनफैक्ट निफ्टी तक में आप देखेंगे 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, 24,050 पे नहीं है, फिर 24,100 पे खूब सारा ओपन इंटरेस्ट, फिर 150 पे नहीं है, फिर 200 पे खूब सारा ओपन इंटरेस्ट है। ये इंटरमीडिएट स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं, इन पे हमेशा लिक्विडिटी इशू रहता है। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो आप जैसे हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हैं, आप कर नहीं पाएंगे। ये इस ट्रेड की लर्निंग और मिस्टेक्स थी जो मुझे समझ में आई। अगर आपको लगता है कि इस ट्रेड में मुझसे कोई और मिस्टेक है या कुछ और भी लर्निंग ले सकता था मैं इस ट्रेड से, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अपना कुछ ट्रेडिंग मिस्टेक या लॉस शेयर करना है तो वो भी बताइए किस कारण से हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक और लर्निंग्स के साथ। टिल देन लर्न कंटिन्यूअसली, ट्रेड केयरफुली।